ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर बहुत ही ऊर्जावान कार्यक्रम, जैसा माँ भगवती छुरिया जिनके पावन शरण में हम बैठे हैं, ऐसे माता के ही शक्ति से ओतप्रोत यहाँ मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे कार्यकर्ता, विभिन्न संस्था समाज के सभी हमारे जुझारू व्यक्तित्व, हमारे महाराज जी और पूरे के पूरे छुरिया क्षेत्र के गांव गांव से आए हुए सभी हिंदू वीर और मातृशक्ति। अभी अभी मेरे पूर्ववक्ताओं ने जो विषय रखा है, संभवतः आज के कार्यक्रम के वही मुख्य उद्देश्य है, वही विषय है। मैं विषय को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मोहला से आया छुरिया और अभी मुझे 1 घंटे में अर्जुंदा पहुंचना है, जहां पर सभा है, और आप जैसी वहां भी इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल 1-2 बिंदु पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज भगवान राम के मंदिर के लिए यह जन जागरण की आवश्यकता क्यों? कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज छुरिया में रैली निकली होगी तो सब एक जैसे नहीं है। ये धोखे मत रहना कि जितने लोग चंदन लगाए वे सब राम वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी इस देश में कुछ बाबर के साले हैं, उन लोगों से ही बच के रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों रैली, क्यों कलश यात्रा, क्यों शोभा यात्रा, क्यों सभा करना। और सही बताए तो ये तो आज तक हमें भी समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, ये राम जी करवा रहे हैं। जब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक दिल्ली में हुई
तो उसमें इस प्रांत के संयोजक के नाते में गया, तो वहां पर संतों ने निर्णय लिया कि राम जी के मंदिर के लिए तो एक आदमी सारा पैसा देने को तैयार है। एक आदमी कह रहा है मैं पूरा दे दूंगा, 11,000 करोड़, 11 लाख करोड़ पूरी संपत्ति को दे दूंगा, क्योंकि राम जी का है, राम जी को देने में मेरा क्या जाता है। ऐसे देने वाले तैयार खड़े हैं भारत के अंदर, एक एक व्यक्ति। लेकिन ये 10-10 रुपए का कूपन बनाना, 100-100 रुपए लेना, 1000 रुपए लेना, क्यों? आज हमारे बहुत से यहाँ पे युवा हैं जो समय छोटे छोटे थे, कई का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आज जब वो शहादत की कथा सुनते हैं, अयोध्या की लड़ाई सुनते हैं, जब शरीरों को लाल कर दिया गया हिंदुओं के रक्त से। मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा है 1989-90 का वो रक्तकांड, वो नवंबर का महीना और वो ठंडी के दिन में सड़क पे जमा हुआ खून मैंने देखा है। तो आज हमारा खून खोलता है कि उस समय हम भी होते तो उस बाबर के ढांचे का एक ही तोड़े होते। मैं कहता हूं तुम तोड़ ना सके, कोई बात नहीं। आज तो लगता है ना कि मैं भी ढांचा तोड़ा होता। अरे आप तोड़ने में नहीं थे तो क्या हुआ, एक ईंट जोड़ने में तुम्हारा नाम लिख जाएगा। हमें पता है अच्छी तरह से कि हमारे पूर्वजों ने 500 साल पहले राम मंदिर को तोड़ने से बचाने का प्रयास किया होगा, लेकिन मीर बाकी बाबर ने तोड़ दिया, वो मंदिर बचा नहीं पाए। लेकिन वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मंदिर को टूटते हुए देखा, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि उस राम मंदिर को बनते हुए हम देखेंगे। 2023 में केवल राम मंदिर नहीं बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत का भविष्य चमकना चाहिए। जो बातें यहां पर कही गई, प्रभात फेरी निकलना, राम धुन की मंडली बनाना, राम जी के नाम का जय जयकार करना, राम जी के नाम को जो लोग खराब कर रहे हैं, राम जी के जो विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब देना, ये 2023 तक कंप्लीट कर लो। क्योंकि जब रामलला के मंदिर में स्वर्ण कलश चढ़ेगा, जब भगवा ध्वज उस शिखर पर लहराएगा, तो भारत में राम राज्य भी आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये केवल राम मंदिर की लड़ाई नहीं है, इसलिए हम संतों ने नारा दिया है और सभी जगह जाके मैं कह रहा हूं, वो कैसा राम राज्य होगा कि राम राज्य बैठे प्रेलों का, हर्षित भय गए सब सो का, बैर न कर काहू सन कोई, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहता है और जो हमारे धर्म में सनातन में कहा गया, हिंदव सोदर सर्वे न हिंदू प्रतिको भवा। कोई छुआछूत नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जैन बौद्ध सिख या आदिवासी गिरिवासी नहीं है। हम सभी रामवंशी हैं, हम सभी राम के हैं, राम हमारे हैं। तो फिर कहां का भेद रह गया? बैर न करता हूं सन कोई, वो राम राज्य है। तो वही राम राज्य लाना है। जब देश का प्रधानमंत्री रामलला के सामने साष्टांग दंडवत हो जाता है, मैं समझ जाता हूं राम राज्य आने वाला है। वो दृश्य दिखाई देता है। तो उस राम राज्य में एक ही नारा है जो हमने दिया है, और आज छुरिया से भी कहूंगा, ये संकल्प लेना होगा कि राम राज्य में कोई गैर नहीं, राम राज्य में कोई गैर नहीं, लेकिन जो राम का विरोध करे उनकी खैर नहीं। ये संकल्प लेना होगा, उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। राम की संस्कृति की रक्षा के लिए अखिल गौवंश की हत्या बंद होगी, समान नागरिकता आएगी, भारत का विजय पताका विश्व में लहराएगा और राम मंदिर का निर्माण एक नए इतिहास की रचना करेगा। आज कई लोग कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मुझे दुख नहीं है इस बात का कि वो लोग क्या कहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरा समाज मेरे साथ जुड़ रहा है, राम के नाम में पूरी दुनिया जुड़ रही है। इस बात का हमें गर्व है। बहुत बड़ी बात हमारे महत्व राम जी ने कही कि दुनिया के लिए राम का मंदिर बन रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, लंदन, जर्सी, कहां से पैसा आ रहा है। पूरे भारत, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से बड़े बड़े धनाढ्य लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़िया बहुत गरीब लोग हैं, थोड़ा थोड़ा देंगे, लेकिन हमारा भाव बड़ा है, क्योंकि उनके लिए राम का मंदिर बन रहा है, हमारे भाचा राम का घर बन रहा है। ये हमारा भाव है। ये हमारी कौशल्या बेटी का सम्मान होने वाला है। और अंत में एक ही बात, एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि इन लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। जब गली में निकलोगे तो सभी राम राम नहीं बोलेंगे, तो जवाब भी देना होगा। इसलिए एक सवाल आप लोगों से कर देता हूं। 17 लाख साल पहले राम जी का जन्म हुआ था, दोबारा कोई राम जैसा आया क्या?
राम जैसे देवता नहीं है, लखन जैसे भाई हमारे छत्तीसगढ़ी गाथा हम। 70 लाख साल पहले राम जी का जन्म हुआ, दोबारा राम जैसा कोई न हुआ। 17 लाख वर्ष पहले राम राज्य आया, बाद में सब नारे लगा गए रामराज लाएंगे, रामराज नहीं आया। रामराज भी एक ही बार आया। एक बात बताओ, जब बाबर ने राम मंदिर तोड़ा तो वो भी एक ही बार हुआ। अब क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है कि अयोध्या की तरफ आंख उठा के दिखा दे? कोई उठाएगा आंख? एक बार ढांचा बना और एक बार 92 में तोड़ दिया गया, दोबारा कोई गया नहीं बनाने के लिए, किसी में हिम्मत नहीं है। तो मैं कहता हूं, जो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा वह भी तो लाखों साल के लिए बन रहा है, और बनाने वाले छाती ठोक के बोलो हम बना रहे हैं, हमारा नाम लिखा जाएगा। मैं 28 फरवरी को जब अयोध्या जाऊंगा प्रदेश की एक समीक्षा बैठक में, तो छुरिया का नाम चमकना चाहिए। छुरिया के एक एक घर से योगदान मिला, पैसा महत्व का नहीं है। जो बात कही गई रामदूतों का सम्मान वो करके दिखाइए, और देना है तो छप्पड़ फाड़ के दीजिए। अपने भाचा को दे रहे हैं, वो भी राम को दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक तोड़ के दे रहे हैं। आज के समाचार में पढ़ा कि स्कूल जाने के समय पैसा देते थे, वो बचा बचा के रखा हुआ पॉकेट मनी और गुल्लक तोड़ के बच्चे दे रहे हैं। एक नेता के यहाँ गए थे इसी छत्तीसगढ़ में, नाम नहीं लूंगा, जुबान गंदा नहीं करना है। उस नेता के यहाँ 5-10 अच्छे लोग गए थे। केंद्रीय कार्य दी गई थी कि भाई 100 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, क्यों अपने जाति पे दाग लगा रहा है? उसने कहा ये गलत हो रहा है, मैं फूटी को भी राम के लिए नहीं दूंगा। मैंने कहा गंज वासुदा की उस हिजड़ा से इसकी कल्पना करो, वो 5 लाख देने वाली गंज वासुदा की हिजड़ा अच्छी है, ये नेता बेकार है। ये लोग हैं जो राम का विरोध करते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में एक आदमी घूम घूम के राम को गाली देता है। ऐसे लोगों को जूता मार के बाहर निकालना पड़ेगा, इस प्रदेश से बाहर, बता देता हूं। राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। राम जी का वो हिंदुत्व, वो पुरुषार्थ हमको अपने भीतर जगाना होगा। अब शराब पी के नालियों के किनारे पड़े नहीं गए ना। जब राम जी का झंडा उठाया है, हाथों में तलवार उठाया है, सिर पे पगड़ी बांधी है, तो लाज भी रखना राम की परंपरा का। क्योंकि 2 ही लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं राम जादे, दूसरे ने नहीं कहा तुम्हें जान दो। अच्छा तो क्या बनना है सोचो, तो राम के रास्ते में आओ, राम के काज में लग जाओ, छोड़ देंगे सारा काम काज, सबसे पहले राम काज वही सब कर रहे हैं। ऐसे करने वाले कर्मवीर, धर्मवीर, हिंदू वीर और मेरी मातृशक्ति और मेरी छोटी छोटी बहनें, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों की इस आस्था को प्रणाम करता हूं, छुरिया के इस शौर्य को प्रणाम करता हूं, और आप सब लोगों से कहूंगा एक बार पुनः भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। अंगद हनुमान नहीं, नल नील नहीं, तो गिलहरी बन के अपना नाम अमर करना है। वो समय हमको मिला है, उसे चूकना नहीं है। इतना ही कहूंगा, एक बार जरा दोनों मुट्ठियां बांधकर भुजाएं खड़ी करेंगे, जोरदार जय घोष होना चाहिए। वो सभी लोग भुजाएं खड़ी करेंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण करने तालियों के द्वारा। उसके बाद कुछ क्षणिक संदेश आप सबको दूंगा। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा आप श्रवण करेंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जिनके गीता ज्ञान के द्वारा
संपूर्ण विश्व आलोकित होता है। धनुर्धर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी वीरता से संपूर्ण ब्रह्मांड कृतकृत्य होता है। और आज बड़ा संगम है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा का यहाँ पे आयोजन और अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर निर्माण के उद्देश्य के कारण आज सभाओं के दौर में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये संगम है और ऐसे संगम में 2 बार विजय महामंत्र का जाप, भगवान नाम का जाप, श्री राम जय जय राम, श्री राम, तालियां बजाओ, श्री राम जय राम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वचन प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वचन जय गौ माता जय गोपाल, वचन प्रभु दीन दयाल, जय माता जय गोपाल, प्रभु दीन दयाल, घर घर गाय बने गोपाल, गाय सुखी हो घर घर गाय बने गोपाल, गाय सुखी हो। श्री भागवत कथा के भगवान श्री कृष्ण हैं, गोविंद गोपाल हैं। घर घर गाय पले गोपाल। जब हम घरों में गाय पालेंगे तभी तो गोपाल कहलाएंगे, और हम गोपाल बनेंगे तभी तो गोपाल की कथा सुनने के लायक बनेंगे। तो ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और भगवान राम का भी जन्म विप्रधेनु सुर संहित गौरक्षा के लिए हुआ है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण, तो इस निर्माण से पूरे विश्व में, भारत में गौ हत्या बंद होगी, गौ माता अभय होगी, और हम सब के घरों में गौ पालन की प्रवृत्ति आए। इसलिए एक छोटा सा संकल्प इस भजन में है। घर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल, घर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, लेकिन इस आयोजन के बाद भी घरों में कुत्ता पालेंगे और गाय नहीं रखेंगे तो ये सब आयोजन व्यर्थ हो जाता है। बहुत निवेदन के साथ कहूं, हमें प्रिय होनी चाहिए गाय। जिसको गाय प्रिय ना हो तो गोपाल प्रिय ना हो, और जिन्हें गाय प्रिय ना हो उन्हें गोपाल प्रिय ना हो। गोपाल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो गोपाल होते हैं। तो मैं शुरू में ही बोल देता हूं, छाती में हाथ रख के सोच लो पहले घर में गाय है कि नहीं। हमने तो नियम बना रखा है, जिस घर में कुत्ता पालेंगे वहां हम जाते ही नहीं है। वो जमाना गया कि तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। हम तो कहते हैं तुलसी कहाँ न जाइए स्वान बरसे जिसके। जिस घर में कुत्ता पाले वहां जाना ही नहीं। लेकिन गांव में आप लोग रहते हैं
आप घर में गाय नहीं रखोगे तो आपके घर भी नहीं जाएंगे, ये भी नियम है। शहर की थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके घर में कुत्ता हो वहां भी नहीं जाएंगे, क्योंकि भागवत की कथा आप सुन रहे हैं। हमारे महाराज जी व्यास जी महाराज बता रहे हैं, इसी भागवत में जड़भरत की कथा है। हमारे संत कहते हैं गाय पालो सो गाय भयो और कुत्ता पालो सो कुत्ता भयो। जड़भरत जी ने मृग पालो तो मृग के मोह में मृग भयो, हुए कि नहीं? मृग पाला तो मृग के मोह में मृत्यु हुई तो मृग होना पड़ा। गाय के मोह में गाय बन जाओगे तो चल जाएगा, बैल नहीं बनोगे तो खेती का काम आओगे, गोल्लर बनने तो होकर चल लगे। लेकिन कहीं कुत्ता पाल के कुत्ता बन गए तो भागवत की कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, और तो और गली गली भटकना पड़ेगा। और क्यों कुकर सुकर की गति में जाना, तो वो काम ही क्यों करना? तो प्रिय गाय होना चाहिए। गाय प्रिय होंगी तो गोपाल प्रिय होंगे, और हमें गाय प्रिय होंगी तो गोपाल को हम प्रिय होंगे। हमें भी गोपाल को मुंह दिखाना है कि, इसलिए बहुत अच्छा संकल्प है, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, गाइए प्रिय गोपाल। देखिए गौ माता आ गई मुझे दर्शन देने के लिए, वो जानती है मेरी कथा हो रही है। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। तालियों के साथ जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए भागवत भगवान की। अब जरा दोनों मुट्ठियां बांध लें, भुजाएं खड़ी करें और घोर संकल्प के साथ एक जोरदार जय घोषणा देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।